नमस्कार छात्रों, आप सब घर में अच्छे से पढ़ रहे हो, ये हम समझ सकते हैं। बच्चों देखिए, आज मैं आपको अपठित अवबोधनम के अंतर्गत, अपठित अवबोधनम का मतलब भी अपठित गद्यांश या पद्यांश होता है, तो आज मैं आपको अपठित गद्यांश पढ़ाऊंगी। तो पहले हम जान लेते हैं अपठित गद्यांश क्या होता है। तो देखो, अ प्लस पठित है ना, और गद्यांश में गद्य का अंश, गद्य अंश है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, गद्य का अंश, अर्थात जो पहले ना पढ़ा हुआ हो ऐसा गद्य का अंश। तो इसका डेफिनेशन, इसकी परिभाषा ये होती है कि गद्य का वह भाग जो पहले नहीं पढ़ा है अपठित गद्यांश कहा जाता है या कहते हैं। तो बच्चों, इसके कुछ सामान्य निर्देश हैं। सबसे पहले विद्यार्थियों को पूरे गद्यांश को 2-3 बार अवश्य पढ़ना चाहिए, ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। दूसरी बात, यदि फिर भी किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। ऐसी स्थिति में उस वाक्य को बार बार पढ़कर उस शब्द का अर्थ या भाव जाना जा सकता है। तीसरी बात, व्याकरण से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देते समय उस वाक्य को ध्यान से पढ़ लेना चाहिए जिससे वह प्रश्न लिया गया है। आगे देखिए, चौथी बात जो फोर्थ है, गद्यांश का शीर्षक देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि शीर्षक अधिक से अधिक 2, 3 या 4 शब्दों का ही हो। गद्यांश का शीर्षक गद्यांश के मुख्य भाव को बताने वाला होना चाहिए, अर्थात जो गद्य है वो किस बात को प्रदर्शित कर रहा है, किस विषय पे है, गद्य शीर्षक भी वैसा ही होना चाहिए। गद्यांश का शीर्षक प्रसिद्ध उक्तियों के रूप में भी हो सकता है। जैसे देखिए, मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ किसी शठता संबंधित गद्यांश का। शठे शाठ्यम समाचरे, ये सब शीर्षक, इस प्रकार का शीर्षक दिया जा सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद में दिए गए अव्ययों, विभक्तियों और प्रत्ययों का ध्यान से पढ़ना चाहिए। इसके बाद देखिए बच्चों, स्मरणीय इसके कुछ बिंदु और हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए। एक पदेन में पूछे प्रश्न का उत्तर एक ही पद में दें। पूर्ण वाक्य में पूछे प्रश्न का उत्तर पूर्ण वाक्य में ही दें। इस बात का भी ध्यान रखें कि आपके उत्तर गद्यांश से ही होने चाहिए। भाषिक कार्य के अंतर्गत सही उत्तर चुनने में अपठित गद्यांश की सहायता अवश्य लें। अपठित गद्यांश बार बार पढ़ें, जब तक आपको समझ में नहीं आए तब तक पढ़ते रहिए। विशेषण विशेष्य का भी ध्यान रखें। तो बच्चों देखिए, ये मैंने आपको बताया है। अभी आपको एक गद्यांश मैं ले रही हूँ, अपठित गद्यांश, उसको समझाती हूँ पहले आपको। तो देखिए, अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। तो इसमें पहला है, देखिए पहले मैं शुरू से पढ़ रही हूँ। एकदा कश्चित नरा आखेटाय वनम आगच्छत। एक बार कोई मनुष्य या नर आखेट के लिए वन आया। अगच्छत है आया, लंग लकार है। स सर्वम दिनम वने आभ्रमत, वह पूरे दिन वन में घूमा। किंतु कमपि पशुम न अपश्यत, लेकिन किसी भी पशु को नहीं देखा। सायंकाले यदा स्वगृहं प्रति आगच्छति, शाम के समय जब अपने घर की ओर आ रहा था, तदा स एकाम पुत्र सहिताम हरिणीम अपश्यत, तब उसने एक पुत्र के साथ हिरनी को देखा। ठीक है, हरिणीम का मतलब हिरनी, ठीक है, या हिरण की जो मतलब स्त्रीलिंग में हिरनी हो जाता है, ठीक है ना। स एका अश्वेन तस्याः, स नर अश्वेन तस्याः अनुसरणम अकरोत्, वह मनुष्य अश्व के साथ, तस्याः मतलब उसका, किसका, हिरनी का अनुसरण किया। ठीक है, किंतु सा मृगी कुत्रचित अदृश्य अभवत्, लेकिन वो जो हिरनी थी कहीं अदृश्य हो गई। तथा स तस्याः शावकं गृहीत्वा, तब वह उसकी
जो शावक था, उसका पुत्र था, उसको लेकर अश्व से पृष्ठे बद्धवान, उसने उसे लिया और घोड़े के पीछे बांध दिया। अश्वम आरुह्य सह नरा किंचित दूरम गत्वा अपश्यत, घोड़े पर चढ़कर वह नर जो है थोड़ी दूर, मतलब किंचित दूर मतलब थोड़ी दूर जाकर देखा। यत पुत्र स्नेह व्याकुला सामृगी, कि यत का मतलब कि पुत्र के स्नेह में व्याकुल वह मृगी जो है, हिरनी है, अपि पुत्रम अनुसरति स्म, अपने पुत्र का अनुसरण कर रही थी। सह अचिंतित, सह किसके लिए आया बच्चों? जो नर है। तो उस मनुष्य ने सोचा या नर ने सोचा, एषा हिरणी स्व प्राण मोहम त्यक्त्वा, ये अपने प्राण के मोह को त्याग कर पुत्रम रक्षितुम इच्छति, पुत्र की जो है उसकी रक्षा करना चाहती है। अहो एताम निराशाम न करिष्यामि, तो मैं इसको निराश नहीं करूँगा। सामृगी अपि मतलब नहीं करूँगा इसको इति विचारे सह मृगी शावकम अमुंचत, उस यह सोचकर उसने जो हिरणी के शावक को छोड़ दिया। हिरणी प्रसन्ना अवत, हिरणी जो है प्रसन्न होकर तस्यः नयनो, उसके नयन में कृतज्ञता का भाव था, कृतज्ञ का भाव उसके आँखों में साफ दिख रहा था। एतद विलोक्य सह परमम आनंदः प्राप्तवान, यह देखकर, विलोक्य मतलब देखकर, देखो बच्चों यहाँ पे भी उपसर्ग है, लोक धातु है, लेप प्रत्यय, विलोक्य देखकर, यहाँ पे कर के अर्थ में प्रयोग होता है लेप प्रत्यय। वह बहुत आनंदित हुआ या बहुत आनंद को प्राप्त किया। अब देखिए बच्चों, मैं एक पदेनुत्तर में बताती हूँ। स्वशावकम प्राप्य हरिण्यः नयनों का भाव आसीत, अपने पुत्र को प्राप्त करके हिरनी की आँखों में कैसा भाव था? तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? कैसा भाव था? कृतज्ञता भावः। तो हम क्या आंसर लिखेंगे बच्चों? कृतज्ञता भावः। ठीक है ना बच्चों? देखिए यहाँ पे कृतज्ञता भाव लिख दिया। नरः किमर्थं वनम् अगच्छत्, मनुष्य किस लिए वन गया? तो वो किस लिए वन गया था? आखेट के लिए, शिकार के लिए। तो हम क्या लिखेंगे? आखेटाय। देखिए बच्चों, आपके जो शिकार नहीं लिखा है यहाँ, तो आखेटाय लिखा हुआ है, लिखा है ना आखेटाय। तो हमने यहाँ पे आंसर क्या दिया? आखेटाय। नरः केन हरिण्यः अनुसरणम, जो नर है वो किससे? हिरनी का अनुसरण कर रहा था, हैं? तो किससे कर रहा था बच्चों? अश्वेन, घोड़े से, घोड़े पे बैठा हुआ था ना वो, इसीलिए हम क्या लिखेंगे? अश्वेन। फिर देखिए अगला 4th क्वेश्चन है, अश्व से पृष्ठे कम बद्धवान, घोड़े के पीछे किसे बांध दिया? तो हम क्या लिखेंगे? शावकम, बच्चे को, हिरनी के बच्चे को बांधा ना, तो हम क्या लिखेंगे? बच्चे को। तो इस तरह बच्चों देखिए हमने आंसर लिखा। पूर्ण वाक्य उत्तर देखिए। अब लिखा है, अश्वम आरुह्य सह नरा किंचित दूरम गत्वा किम पश्यति, घोड़े पर चढ़कर वह मनुष्य कुछ दूर जाकर क्या देखता है? तो क्या देखता है? तो हम लिखेंगे वो जो नर था, अश्वम आरुह्य स नरा किंचित दूरम गत्वा अपश्यत, यत पुत्र स्नेह व्याकुला सा मृगी अपि पुत्रम अनुसरति स्म। तो बच्चों देखिए इसका आंसर मैंने यहाँ तक लिखा है, बताया है आपको। तो हम ये गद्यांश से ही आंसर दे रहे हैं, ठीक है ना। फिर देखिए सेकेंड सा नरा किम अचिंत्यत, उस मनुष्य ने क्या सोचा था कि देखो ये जो हिरनी है अपना प्राण का मोह छोड़ करके अपने बच्चे की रक्षा के लिए आ रही है पीछे पीछे, है ना। तो क्या है, उसने सोचा कि एषा हिरणी, तो हम इसका आंसर भी यहाँ से लेंगे, सहचिंत्य एषा हरिणीम स्व प्राण मोहम त्यक्त्वा पुत्रम रक्षितुम इच्छति, अहो एताम निराशाम न करिष्यामि इति विचारे सह मृगशावकम अमुंच्यत। और उसने क्या किया, मतलब पीछे पीछे अपना मोह नहीं कर रही है प्राण के, और ऐसा सोचकर उसने उसको निराश ना करते हुए उसके पुत्र को छोड़ दिया।
है ना। तो ये आंसर मैंने बच्चों नीचे लिख भी दिए हैं, यहाँ पे निशान लगा के बताया है। तो अगला देखिए, यथा निर्देशम उत्तरत है। सा कुत्रचित अदृश्यावत, वह कहाँ पे अदृश्य, कुत्रचित मतलब कहीं भी अदृश्य हो गई। अत्र सा पदम कस्मै कस्यै प्रयुक्तम, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो हिरनी के लिए हुआ है बच्चों। तो यहाँ पे हम आंसर हिरनी लगाएंगे, ठीक है। हिरण्ये प्रातः काले अस्य विलोम पदम गद्यांशा चित्वा लिखा। प्रातः काले का विलोम क्या दिया है बच्चों, तो देखिए आप ऊपर पढ़ेंगे तो शाम हो गई ना, सायं काले वो घर की ओर आ रहा था, तो हम आंसर क्या देंगे, सायं काले। सा सर्वम दिनम वने अभ्रमत, वह पूरे दिन वन में घूमा। अस्मिन् वाक्ये किम विशेषण पदम, तो देखिए सर्वम दिनम दिया है, दिनम का विशेषण सर्वम है, तो हम क्या आंसर लगाएंगे, सर्वम। करिष्यामि इति क्रियापद से किम कर्तृपदम, करिष्यामि इति क्रियापद का कर्तृपद क्या। अब देखिए करिष्यामि जो क्रियापद है ये कौन से पुरुष का है, उत्तम पुरुष है, एक वचन है। तो मैंने बताया है कि अहम के साथ मी लगता है, उत्तम पुरुष का एक वचन लगता है, तो हम इसका क्या देखेंगे, अहम। तो इस प्रकार बच्चों देखो मैंने आपको पहला गद्यांश समझाया है, इसके आंसर यहाँ लिखे भी हुए हैं और मैंने आपको अभी बताया भी है। देखिए बच्चों, आपको मैं एक अभ्यास कार्य के लिए एक और दे रही हूँ गद्यांश, आप इसको पढ़ेंगे, इसके आंसर को समझेंगे और फिर उत्तर लिखेंगे। अगर समझ में नहीं आ रहा है कि इनके आंसर क्या हैं तो मैं आपको इसके उत्तर फिर समझाऊंगी। धन्यवाद।